हेलो स्टूडेंट, आपकी आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू करी है यूट्यूब पर, उसका अगला प्रश्न पत्र है जिसमें हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराने जा रहे हैं। जो हाल फिलहाल यूके ट्रिपल एससी का या यूके पीएससी का पैटर्न है उसी पर आधारित है। आगामी जो आपकी परीक्षाएं आयोजित होनी है, आपके कनिष्ठ सहायक और जो जिसकी तिथि निर्धारित है, और उसके अलावा उससे पहले आपकी परीक्षा पटवारी री एग्जाम वाली हो जाएगी, क्योंकि उसमें किसी भी दिन आपका डेट आ सकती है, बहुत समय मिलेगा नहीं। तो आप लोग तैयार रहिए, और उसी को लेकर के हमारी ये सीरीज है। आगे की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और आप लोग हमें कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तीसरी विधानसभा के संबंध में नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसमें आपका कुछ राजनीतिक दल दिए गए हैं और उनके द्वारा प्राप्त सीटें हैं। कांग्रेस को 32 सीटें प्राप्त हुई थी इस विधानसभा में। तीसरी विधानसभा 5 हुई हैं। आपको पता है 2002 में पहली निर्वाचित विधानसभा 2007 तक चली, फिर 7 वाली 12 तक, 12 वाली 17 तक, 17 वाली 22 तक, और 22 वाली कहां तक चलेगी? 27 तक। तो पहली, ये फिर दूसरी, ये तीसरी, और ये पहली, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी अभी चल रही है। तो तीसरी 2012 से 17 तक वाली थी। इसमें कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई, निर्दलीय जो विधायक थे और बसपा विधायक थे उनके साथ मिलकर के। भाजपा को 31 सीटें मिली थी, उत्तराखंड क्रांति दल को एक। ये लास्ट था उत्तराखंड क्रांति दल का परफॉर्मेंस। 3 विधानसभाओं में ये क्षेत्रीय दल के रूप में अपनी पहचान बनाने में नाकाम हो गया राजनीतिक दृष्टिकोण से। बाकी मुद्दे तो उठाता ही है जो राज्य हित में है। वो आपके क्या, उन मुद्दों को तभी साकार रूप दे दिया जा सकता है जब सत्ता हासिल हो। फिलहाल उसे सत्ता हासिल करना तो दूर की बात है। उत्तराखंड क्रांति दल अब तक के 5 विधानसभाओं में एक क्षेत्रीय दल के रूप में अपनी दहाई के अंक तक भी पहुंचने में सफल नहीं हो पाया है, और निर्दलियों को मिली थी 3 सीटें। तो इसमें सही आंसर होगा ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। 1 3 2 4, इसका सही आंसर होगा 1 3 2 4। इसका डी सही आंसर है। और अगर इसकी बात करें तो इस विधानसभा में 5 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था। पहली बार 5 आपकी महिला विधायक बनी थी। इस निर्वाचित विधानसभा के दौरान राज्य में 46 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा था 2016 में। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके संबंध में। आरवी गार्डनर 2012 में दूसरी बार उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में मनोनीत हुए थे। उसके बाद तो आपको पता है एंग्लो इंडियन 2019 में समाप्त ही कर दिया गया। अब है ही नहीं, ना तो लोकसभा में ना ही राज्य की विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए पुरमल सिंह धर्मसक्तु को किस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? ये धर्मसक्तु जाने जाते हैं पर्वतारोहण, जाने माने पर्वतारोही थे, और बाद में इन्होंने इस क्षेत्र के आपके सामाजिक सुधारों के लिए बड़े प्रयास किए। तो समाज सेवी और पर्वतारोही, इनका संबंध पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र से था। कुमाऊनी कविता संग्रह जीरया जागरया के लेखक कौन है? कुमाऊनी कविता संग्रह जीरया जागरया जुगल किशोर पेटसाली का है। जुगल किशोर पेटसाली का है। और इनकी जो आपके एक महत्वपूर्ण रचना है मेरे नाटक, कुमाऊं की लोक गाथाओं पर आधारित है मेरे नाटक। बाकी ये कविता संग्रह है आपका जीरया जागरया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया जाता है। वो सभी मानवाधिकार आयोग इसी के तहत बनते हैं। यह आयोग 13 मई 2013 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया, राज्य का मानवाधिकार आयोग। ये भी सही है। इसके पहले अध्यक्ष वीरेंद्र जैन बने थे। ये भी सही है। 3 के 3 सही है इसमें। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के विषय में 3 के 3 आपके जो विकल्प हैं सही है। अगला, किस जनजाति में जब नई दुल्हन पहली बार ससुराल आकर खाना बनाती है तो अपने पति को हाथ के बजाय खाने की थाली को पैर से खिसका कर देती है? यह किस में प्रचलित है? यह थारू जनजाति में प्रचलित है। थारू पुरुष रसोई में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और वो आपके जो महिलाएं होती हैं पुरुषों के लगा हुआ खाना खाती भी नहीं है।
और ये जो थारू में परंपरा है इसी को अपना पराया कहा जाता है। यही परंपरा अपना पराया के नाम से एक रिवाज के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पश्चिमी कुमाऊनी की बोलियां हैं? दनपुरिया पश्चिमी है, पछाई पश्चिमी है, कुमैया पूर्वी है और सुरियाली भी पूर्वी है, तो ये गलत है। खस परजिया पश्चिमी कुमाऊनी है, गंगोई पश्चिमी में आती है, चौगरखिया पश्चिमी में आती है, दनपुरिया भी पश्चिमी में आती है। तो ये चार के चार कुमाऊनी की पश्चिमी कुमाऊनी की बोलियां हैं। जोहारी उत्तरी कुमाऊनी की है, भोटिया उत्तरी, पछाई पश्चिमी, फालदा कोटी आपका फालदा कोटी ये आपका दक्षिणी कुमाऊनी होगी, और दनपुरिया, पछाई, जोहारी इसमें ये क्या आ जाएंगे, ये भी उत्तर के आ जाएंगे। तो इसमें चार के चार विकल्प बी वाले सही हैं जो पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आते हैं। कालिकी की सहायक नदी का उद्गम स्थल लंपियाधुरा है। लंपियाधुरा पास है भारत और तिब्बत के बीच, और इस यहां से उद्गम होता है कुठी यांगटी का। कालिकी सहायक कुठी यांगटी का। काली की अन्य सहायक नदियां और उनके संगम है, पूर्वी धौली गंगा सियालपंत में मिलती है, गोरी नदी जौलजीबी में मिलती है, सरयू पंचेश्वर में मिलती है और लदिया चुका नामक स्थान में मिलती है। ये इनके संगम स्थल है, वो उद्गम स्थल है लंपियाधुरा कुठी यांगटी। चंदू की भूराजस्व नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। बहादुरी के लिए दी गई पुरस्कार युक्त भूमि को रौत कहा जाता था, बिल्कुल सही है। मंदिरों को दान में दी गई भूमि विष्णु प्रीति या गोंड भूमि कहलाती थी, ये भी सही है। चंद शासक जिसको रौत या गोंट के रूप में भूमि दान देते थे उसे थातवान कहा जाता था, बिल्कुल सही है। जो भी भूमि का स्वामी हो जाएगा वो थातवान कहलाएगा, चाहे उसे रौत के रूप में मिली हो या विष्णु प्रीति के रूप में या गोंट के रूप में, सभी में। तो ये इसके सभी के सभी सही हैं, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध सैन्य टुकड़ी भेजी थी? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में, उसमें आपके दीपचंद उस समय कुमाऊं का शासक था, और इसने किसकी पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की तरफ से, मतलब क्योंकि मुगल भी उन्हीं का साथ दे रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से, तो दीपचंद ने भी किसका साथ दिया? अहमद शाह अब्दाली का, मराठों का नहीं दिया था। अगला, सुदर्शन शाह से संबंधित नीचे दिए गए उक्त कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथन का चुनाव करें। सभासार ग्रंथ में सुदर्शन शाह स्वयं को सूरत कवि के नाम से संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। टिहरी रियासत में दीवानी और फौजदारी अदालत का आरंभ किया था, इसी ने किया था। 1857 की क्रांति को सफल बनाने में इन्होंने अपना योगदान दिया था। 1857 की क्रांति को सफल बनाने में नहीं, असफल बनाने में योगदान दिया था। ये तो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, बल्कि अंग्रेजों ने इनके लिए जो बिजनौर की रियासत है वो इनाम स्वरूप इन्हें दी भी थी इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए। एक और दो सही है, तीन सही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों को सरकारी सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा सरकारी सेवा में राज्य सरकार ने की है। बाकी ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो आपके हमारा ऐप है एसएस स्टडी ऐप, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ पर पड़ा हुआ है 250 रुपए की ये सीरीज है, 20 पूरे सेट हैं इसमें। ये सेट आपके उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन, 20 हिंदी के क्वेश्चन और 40 जीएसजी के और रीजनिंग के क्वेश्चनों पर आधारित है, करंट अफेयर्स। ये आपके जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है उसी पर बनाई गई है। बाकी आप जो हमने पिछला वीडियो डाला था फर्स्ट रैंक वाला उत्तराखंड पुलिस, उसमें आप कमेंट्स में भी देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा और उन्होंने लिखा भी है कि हमें ये रैंक मिली है, और हमारा सबसे अच्छा वो रहा कि जो हमने उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, या आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, या आपके जो यूट्यूब पर लगातार क्लासेस चलती हैं उनको हम रेगुलर देख रहे थे, उनसे पढ़ाई कर रहे थे, या हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज लाइव क्लास के रूप में चलते हैं उनसे जुड़े हुए थे बहुत सारे लोग। तो 25 से भी अधिक लोगों का सिलेक्शन इस भर्ती में हमारे ऑनलाइन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का हुआ है, जिनका लगातार हमें, मैं वैसे तो नाम भूल गया हूँ, बैच को छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमें फ़ोन किया है या मैसेज करा है या पूछने के लिए बात करी है। लास्ट कट ऑफ क्या रहती है? 25 से अधिक तो केवल उसी में है, बाकी हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट भी बहुत सारे इसमें सिलेक्ट हुए हैं जो हमारे साथ लगातार
जुड़े हुए थे। राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन कीजिए। इस रिपोर्ट में राज्य का मानव विकास सूचकांक 0.7818 रहा। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से उच्च जो हमारा मध्यम मानव विकास है वहां पर हम पहुंच गए हैं। इस सूचकांक में देहरादून प्रथम स्थान पर और अंतिम स्थान पर टिहरी जनपद था। बिल्कुल सही है। लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर उत्तरकाशी राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जिला है। लैंगिक विकास में, लैंगिक समानता में जो उत्तरकाशी है उसने सबसे बेहतरीन करा है इस बार। तो ये 3 के 3 सही है, 3 के 3 सही है। तो ए बी सी इसका सही आंसर होगा ए। 1, 2 और 3 सभी सही है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई है अगस्त 2022 में। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना खेल नीति 2021 का ही आपका प्रतिफल है। इसमें प्रत्येक जिले में 13 के 13 जिलों में आपके 100 महिला खिलाड़ी और 100 पुरुष खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिनके लिए ट्रायल होते हैं हर साल और उनमें कोई पास हो जाता है तो 100 हर जिले में से चुने जाने, 200 मतलब 100 महिला और 100 पुरुष खिलाड़ी। बाकी जो आपका उदयमान खिलाड़ी है उसमें 300 खिलाड़ियों का है, इसमें 200 खिलाड़ी है। इस कार्यक्रम की शुरुआत खेल नीति 2021 के तहत की गई है। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा है? ये किस वर्ष से वितरित किए जा रहे हैं? केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार उत्तराखंड में 2024 से दिए जा रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान दे रहे हैं उन लोगों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उत्तराखंड सरकार के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? उत्तराखंड क्या, सभी देश के उच्च न्यायालय इसी अनुच्छेद के तहत गठित होते हैं। हमारे राज्य का भी, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है। अगला, बाघ गणना 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। इस गणना के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या 550 है, नहीं गलत है, ये 560 बाघ हैं। तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद। इस गणना में सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क है। बिल्कुल सही, देश में सबसे ज्यादा बाघ घनत्व और सबसे ज्यादा संख्या में बाघ कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। बाघों की संख्या का आकलन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है, तो ये भी सही है, प्रत्येक 4 वर्ष में बाघों की गणना की जाती है। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य मात्र 1 है, बाकी 2 और 3 सही है, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला, उत्तराखंड बजट 2025-26 में हाउस ऑफ हिमालयाज हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं उन्हें एक बास्केट में लाने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है। फिलहाल इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अगला, उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही। जनसंख्या वृद्धि दर पूरे देश की आपका 1971 से 81 के दशक में रही थी। सबसे ज्यादा जो घटी थी वो 1911 से 1921 के जो आपका दशक था उसमें सबसे कम हुई। सबसे ज्यादा गिरावट इसमें आई, सबसे ज्यादा वृद्धि आज तक के इतिहास की जनगणना के इसमें हुई है। पूरे भारत में हर स्टेट का यही हाल है, तो उत्तराखंड का भी इन दोनों में ही होगा। सबसे ज्यादा कमी इसमें आई, सबसे ज्यादा वृद्धि इसमें हुई। अगला, 2023 में जीआई महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? जीआई का मतलब क्या होता है? ग्लोबल इंडिकेशन, यानी कि वैश्विक जो आपका एक तरीके से वैश्विक निरूपक है कि किस चीज का जो मूल है वो कहाँ है। तो उत्तराखंड के 18 उत्पादों को इसमें 2023 में जीआई टैग मिला। तो ये हरिद्वार में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन 13 से 21 नवंबर तक किया गया और इस आयोजन में 18 उत्पादों को जीआई टैग मिल गया। ग्लोबल इंडिकेशन का मतलब ये हो गया कि उत्तराखंड का कॉपीराइट हो गया कि हाँ ये उत्पाद यहीं के हैं। इनसे उत्तराखंड के उत्पादों के कारण उत्तराखंड को विभिन्न जगहों पर या वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने में सहायता होती है। उत्तराखंड महक क्रांति मतलब जो सुगंधित क्रांति है उसके तहत कितनी एरोमा वैली, एरोमा का मतलब क्या होता है? खुशबू। तो कितनी एरोमा वैली स्थापित की गई है? 7 एरोमा वैली उत्तराखंड में। इस एरोमा आपके उत्तराखंड महक नीति में 7 एरोमा वैली हैं। ये मिंट वैली उधम सिंह नगर में, तिमूर वैली पिथौरागढ़ में, लेमन ग्रास वैली पौड़ी में, लेमन ग्रास और मिंट वैली हरिद्वार में, सिनेमन वैली चंपावत और नैनीताल में, डेमेस्क रोज वैली चमोली और अल्मोड़ा में। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है उत्तराखंड के। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके
जरूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल SS स्टडी पर लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।